Hello students. How are you? We are fine, ma'am. Okay. तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th व्याकरण का पाठ 7 क्रिया, चैप्टर 7 वर्ब, क्रिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया क्या है? कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की। मैं कौन सी क्रिया कर रही हूँ? पढ़ाने की। कि जब कभी हम खाना खाते हैं, खाना खाने की क्रिया कर रहे होते हैं, कभी हम लिख रहे होते हैं, कभी हम चल रहे होते हैं, कभी हम नाच रहे होते हैं, कभी हम गाना गा रहे होते हैं। ये सभी क्या है? क्रिया। क्रिया, हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं? पढ़ने की। अभी मैं आपसे कहूंगी अब आप लिखिए, तो कौन सी क्रिया करेंगे? लिखने की। जब आप डांस कर रहे होंगे तो नाचने की क्रिया। तो हर काम करने को हम क्या कहते हैं? क्रिया। आगे समझिए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? परिभाषा क्या होगी? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जिन शब्दों से कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहां पर यह है शीना। शीना क्या कर रही है? नृत्य कर रही है, नाच रही है। देखिए ये कौन सी क्रिया कर रही है? नाचने की क्रिया कर रही है। हैं? अब यहां पर ये गया शानू। शानू क्या कर रहा है? खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो ये खेलने की क्रिया कर रहा है। ये अनूप गीत गा रहा है, गीत गाने की। कौन सा? सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। अनूप सिंग अ सॉन्ग, गीत गा रहा है। राकेश पुस्तक पढ़ता है। ये क्या कर रहा है? पुस्तक, किताब पढ़ रहा है। ठीक है, ये आ गया किताब पढ़ने की क्रिया कर रहा है। अब ये सारे सेंटेंस हमने समझे। एक जना डांस कर रहा है, एक जना खेल रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। वो सब कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में सीखती है, खेलता है, क्या है? सीखती है, खेलता है, गाता है तथा पढ़ता है शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं। किसी काम के करने या होने का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये सब, इसलिए ये सब क्रिया क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया के प्रकार, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वो होती है जिससे क्रिया तो होती है लेकिन उसमें कौन सी क्रिया हो रही है? प्रश्नों के उत्तर हमारे उसमें हल नहीं होते हैं। और सकर्मक क्रिया क्या होती है? एक होती है सकर्मक क्रिया, जिसमें क्यों, कब, कैसे, कुछ भी प्रश्न हम उसमें सॉल्व करते हैं तो वो उसके उत्तर हमको उस सेंटेंस में, उस वाक्य में मिलते हैं। वो होती है हमारी सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने रूप होते हैं? 2। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या है?
जिस क्रिया का कोई कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म या ऑब्जेक्ट कर्म नहीं होता, वो जैसे सुनीता रो रही है। सुनीता रो तो रही है, लेकिन क्यों रो रही है? ये इसमें सॉल्व नहीं हो रहा ना, इसमें कर्म नहीं, मतलब इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, कर्म नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये क्या हुई, अकर्मक क्रिया। ऐसे ही रामू हंस रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है, हंसने की क्रिया कर रहा है, लेकिन क्यों हंस रहा है, ये हमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। अब है उपर्युक्त वाक्यों में रो रही है, हंस रहा है, क्रियाओं का कोई कर्म या ऑब्जेक्ट नहीं है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। इसका हंस रहा है, रो रही है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब सेकंड पार्ट क्या था, क्रिया के दो रूप होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अभी हमने क्या पढ़ा, अकर्मक क्रिया के बारे में जाना। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के बारे में। क्या जानेंगे, सकर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है या ऑब्जेक्ट होता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। अभी आपने पढ़ा था अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो ये क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। राधा आम खाती है, राधा खा रही है, लेकिन क्या खा रही है, आम। अब हम लिखते हैं कि राधा खाती है, तो वो ये सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, क्यों, क्योंकि वहां पर कर्म नहीं हो रहा, कर्म का पता नहीं है, और यहां पर आम खाती है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, कर्म मिल गया, क्या खाती है, आम। अब हेमलता भजन गाती है, अब वहां हमने लिखा था दादी गाना गाती है, क्या है ये, कौन सी क्रिया है, दादी गाना गाती है, अकर्मक है ना। अब यहां भजन गाती है, हेमलता भजन गाती है, भजन क्रिया कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है, भजन गाने की, तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। इन वाक्यों में खाती है, गाती है, क्रियाओं के साथ आम और भजन कर्म भी आए हैं, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। आगे समझिए, सकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट होता है और अकर्मक क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में हमने क्या पढ़ा कि राम क्या करता है, राम नाचता है, राम नाचता है, ये क्या है, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है ये एक अकर्मक क्रिया है। अब हमने लिखा राम पंजाबी गाने पर नाचता है, हमने लिखा राम पंजाबी गाने पर नाचता है, ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। अब हमने लिखा राम
खाता है। ये क्या है? ये क्या है? कौन सी क्रिया है ये? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अब हमने इसी जगह लिखा राम सेव खाता है। ये कौन सी क्रिया है? ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। तो क्या आ जाएगा यहां पर? सकर्मक क्रिया। आया? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में अंतर समझ में आया? अब आएगा, अब इसमें कर्म की पहचान हमें कैसे करनी है? अभी हमने सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, इसकी पहचान हमें कैसे करनी है ये जानेंगे। क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्म होता है। क्या, किसे, किसके लगाने पर यदि हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो वही क्या होता है? कर्म। और जहां कर्म होता है वहां कौन सी क्रिया आ जाती है? सकर्मक क्रिया। वहां कौन सी क्रिया आ जाती है? सकर्मक क्रिया। जैसे उपयुक्त वाक्य है, राधा आम खाती है। क्या हो रहा है? आम खाती है। मैं क्या लगाकर प्रश्न किया? राधा क्या खाती है? राधा आम खाती है। इसका उत्तर हमें मिल गया। तो आम क्या है? कर्म है। आम क्या है? कर्म है। इस तरीके से क्रिया की हमें क्या होती है? पहचान होती है। और क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन सी? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ये अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया। इसकी पहचान कैसे होती है? अकर्मक क्रिया में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता। और सकर्मक क्रिया में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। और पहचान कैसी होती है? क्या, क्यों, किसके, कैसे, इन प्रश्नों के प्रश्न करने पर हमें उनके उत्तर मिल जाते हैं, वो सकर्मक क्रिया होती है। आया? ये होता है हमारा। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन पूछा है, क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सीता पढ़ती है। ये हो गया, फर्स्ट का उत्तर हो गया। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाता है, सीता पढ़ती है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त क्रिया शब्दों को फिल करना है। अब क्रिया शब्दों को फिल करना है। माताजी मंदिर
जा रही हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूं। नेक्स्ट है, मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है। वह बस से आगरा जा रहा है। अब यहां पर क्रिया शब्द हो गया, यहां जा रही है, कक्षा 5 में पढ़ता है, मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है, वह बस से आगरा जा रहा है। इन सब में क्रिया शब्द आ रहा है। अब हमारी 3rd नंबर की एक्सरसाइज है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। क्रिया शब्द, ये अभी सेंटेंस में क्रिया शब्द कौन सा है वो देखेंगे और फिर उसको फिल करेंगे। हम बस से दिल्ली जा रहे हैं। क्या आ रहा है इसमें? जा रहे। तो यहां क्या लिख देंगे? जा रहे। कमरे में बहुत गंदगी हो रही है। हो रही। अब वे पढ़ने के लिए जा रहा है। वह पढ़ने के लिए जा रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है। तो यहां क्या आ जाएगा? जा रहा। अब ठीक है, अब आता है यहां पर, मैं एक कहानी लिख रहा हूं। कौन सी क्रिया हो रही है यहां पर? लिख। लिखने की क्रिया हो रही है, लिख रहा। ओनली लिख। अब एक कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। क्या आएगा इसमें क्रिया? खट्टा तो उसकी विशेषता है, विशेषण है। आम बहुत खट्टा नहीं होता है। होता है। होता है। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया अपना। अब है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित क्रियाओं से वाक्य बनाइए। पकाना। पकाना मतलब बनाना। मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है। अब क्या आ जाएगा? हमेशा जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय हमारा जो शब्द दे रखा है वो अवश्य ही आना चाहिए। तभी हमारा वाक्य पूर्ण होता है, तभी हमारा वाक्य सही होता है। अब है नाचना। क्या है ये शब्द? नाचना। हाँ, मेरी बहन को नाचना आता है।
मेरी बहन को नाचना आता है। अब नेक्स्ट है खाना। माँ खाना बना रही हैं। माँ खाना बना रही है। अब मैंने पूछा आप लोगों से, आप खेलना शब्द से सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए। क्या बनाएंगे बताइए? खेलना। क्रिकेट खेलना जानता है। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है। अब सुनाना। मैं कहानी सुनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। हो गया? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। अब आता है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों के रूप बदलकर लिखने हैं। अब हमें क्रिया शब्दों के क्या बदलकर लिखने हैं? उनके रूप बदलकर लिखने हैं। जैसे चलना का चलाना, उठना का उठाना। गाना का क्या हो जाएगा? गा। हंसना का हंसाना। सोना का सुलाना। जलना का जलाना। अब है नेक्स्ट आता है हमारा क्रिया का अर्थ। जब काम का करना पाया जाए, जब काम का करना या होना पाया जाए, जब काम का होना पाया जाए, जब कर्ता कुछ करना चाहे, जब काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म होता है वह कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया। आर्यन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रियापद क्या है? पढ़ता है। अब है रवि सड़क पर दौड़ता है, वाक्य में क्रियापद कौन सा है? दौड़ता है। वो कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है, अर्थात दौड़ता है हमारा क्रियापद है। यह हमारा चैप्टर और बुक एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। आज आपने क्या जाना? क्रिया के बारे में, क्रिया की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जाना। तो आज ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।